मध्य प्रदेश के राजगढ़ में खुले बोरवेल में गिरी 5 साल की बच्ची का रेस्क्यू हुआ। 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 2:30 बजे बच्ची को बाहर निकाला गया। अचानक से खेलते खेलते खुले बोरवेल में गिरी थी 5 साल की माही। परिवार वालों के डायल 100 को सूचना देने के बाद पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर संभाला मोर्चा। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के खिलाफ आज राजस्थान बंद। पुलिस की पकड़ से अब तक दूर हत्यारे करणी सेना समेत कुछ अन्य संगठनों ने राजस्थान बंद का किया ऐलान। राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद राजस्थान में बड़ा बवाल। समर्थकों ने जयपुर की सड़कों पर जमकर काटा बवाल, जगह जगह की तोड़फोड़। सुखदेव हत्याकांड को महिपाल सिंह मकराना ने पुलिस की लापरवाही का बताया नतीजा। कहा हत्यारे जल्द नहीं पकड़े गए तो भारत बंद किया जाएगा। नई सरकार का शपथ ग्रहण नहीं होने देंगे। लॉरेंस विश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने ली सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की जिम्मेदारी। लॉरेंस गैंग के संपत नेहरा ने सुखदेव को दी थी जान से मारने की धमकी। गोमूत्र वाले विवादित बयान पर रिपब्लिक भारत से बोले डीएमके सांसद सेंथिल कुमार। मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं पहले भी ये बात संसद में कह चुका हूं, लेकिन तब किसी को आपत्ति नहीं हुई। बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने सनातन विरोधियों को मानसिक रोगी बताया। कहा हिंदी भाषी राज्यों को गालियां देने वालों के मानसिक इलाज की जरूरत है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आने वाले चुनाव भी हम जीतेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन। आज संसद में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिल पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 2 बजे बिल पर संसद में देंगे जवाब। लोकसभा में टीएमसी सांसद सौगत राय के कश्मीर को अलग बताने वाले बयान पर गृह मंत्री अमित शाह का जोरदार जवाब। कहा एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान। बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने की आज 31वीं बरसी। 6 दिसंबर 1992 में गिराया गया था बाबरी मस्जिद का ढांचा। आज ही के दिन अयोध्या में बढ़ाई गई थी सुरक्षा व्यवस्था। मथुरा में भी पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। आज मथुरा में अलर्ट। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह की तरफ जाने वाले रास्तों पर सुबह गाड़ियों की आवाजाही बंद। 3 राज्यों में बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी ने बड़ी बैठक की है। पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मीटिंग की। तेलंगाना के सीएम बनेंगे रेवंत रेड्डी। 7 दिसंबर को सीएम पद की लेंगे शपथ। सुबह 11 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। सूत्रों से खबर रेवंत के साथ 15 मंत्री भी लेंगे शपथ। चक्रवात में चौंग आंध्र के बापटला तट से टकराकर उत्तर की तरफ बढ़ा। तूफान से दक्षिण भारत में तबाही। 100 से ज्यादा ट्रेनें, 50 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। चेन्नई में मिचोंग तूफान की वजह से अलग अलग हादसों में 12 की मौत। चेन्नई में टूटा बारिश का 80 साल का रिकॉर्ड। सड़क, रेल, घर, एयरपोर्ट सब तालाब में हुआ तब्दील। दक्षिण गाजा में इजरायली सेना ने तेज किया जमीनी आक्रमण। युद्ध विराम खत्म होने के बाद एक बार फिर एक्शन में आईडीएफ। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही इजरायली सेना। बेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने फिर से किया तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान। इजरायल हमास युद्ध में अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत। हमास की राजधानी खान यूनिस में इजरायली सेना के हमले और भी ज्यादा तेज हुए। इजरायली सैन्य प्रवक्ता की तरफ से आया बयान। इजरायल हमास के बीच युद्ध को जल्द पूरा होने वाले हैं 2 महीने। इजरायल हमास जंग के बीच बेहतर ढंग से काम कर रहा है इजरायल का आयरन डोम सिस्टम। 23,000 इजरायली नागरिकों के घर पर दागे गए रॉकेट को हवा में ही किया नष्ट। स्कूलों और नागरिक भवनों को ढाल बना आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है हमास। अल शती क्षेत्र में कई स्कूलों और भवनों में हथियार जमा कर इजरायली सेना के खिलाफ कर रहा हमले। इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में हुए विस्फोट में बढ़ी मौतों की संख्या। 23 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। कई लोग अभी भी लापता। सेंट्रल अमेरिका के होंडुरास में बड़ा सड़क हादसा हुआ। यात्रियों से भरी बस नदी में जा गिरी। हादसे में 12 लोगों की मौत, कई घायल हुए।
7,000 पार्किंग स्पेस वाला पहला बड़ा रोरो जहाज चीन के शंपाई में लॉन्च हुआ है। जियो यांगक्विसिंग रखा गया जहाज का नाम। दुनिया के किसी भी बंदरगाह तक पहुंच सकता है जहाज। अमेरिका के WTC हाउस में हुआ भारी विस्फोट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। विस्फोट के दौरान कुछ अधिकारियों को आई मामूली चोटें।